Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we're going to learn President, Vice President and Governor with clarity of concept. दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल ने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और दोस्तों, मैं आप सभी के सपोर्ट एंड लव के लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैंने बोल दिया है आपसे कि आपको इस प्रीलिम्स बैटल में ना जीतना ही है और जीतने के लिए आपको अपने हथियार पे कंट्रोल करना होगा, अपने हथियार पे कमांड बनानी होगी। ठीक है, और ये मेरे आपके टूल्स बता रखे हैं और इन्हीं टूल्स पे आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, चलो। और एक बात और, ये डेट जो है ना अब आपके स्टडी टेबल पे लिखी होनी चाहिए। ठीक है, 25 मई 2025। ठीक है, इस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और ये आपका प्रीलिम्स बैटल डे है। तो ये डेट लिख लो अपने स्टडी टेबल पे। और इस डेट के लिए ना, इस एग्जाम के बैटल के लिए ना, जो एक दिन का एग्जाम है यही आपका डिसाइड कर देगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये पूरी मेहनत आपकी डिसाइड कर देगी एक दिन। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, ये मन में आपको अपने डाल लो और अभी से लग जाओ। चलो, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें ना पिछली वीडियोस में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने अभी तक ये लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ऊपर, तो जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर और जाकर वॉच करो और कंप्लीट करो। ठीक है, और याद करो सब कुछ जो भी मैंने आपको याद कराया है। ठीक है, जो नए हैं ना, मैं उनको बता दूं, मैं इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपके साथ करा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ भी नहीं छोड़ रहे, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, हम सब कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ये चीज़ का आप अपने मन से बाहर निकाल दो, दिमाग से बाहर निकाल दो कि कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म क्लियर कर लो अपनी, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। और जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस बार भी यही बात बोलूंगा कि ये रही हमारी लक्ष्मीकांत की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ। ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इसका पीडीएफ का इस्तेमाल करो ना, इस पीडीएफ से आप अपना रिवीजन फास्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ पार्लियामेंट के ऊपर बनाऊंगा। तो ये पार्लियामेंट चैप्टर ना आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं याद करा दूंगा। सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के अंदर सब कंप्लीट कराऊंगा विद इजी ट्रिक्स, और बहुत ही जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे चैप्टर को। ठीक है, तो ये सीरीज ही मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपका ये पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना, इसका आप जल्दी से सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर पाओ, सब कुछ याद कर पाओ। ठीक है, और भूलो भी नहीं। ठीक है, तो इन वीडियोस का मतलब ही यही है, मोटिव यही है कि आपका रिवीजन फास्ट कर देना। ठीक है, चलो। और एक बात और दोस्तों, इस पीडीएफ को इस्तेमाल कैसे करोगे? देखो, एक तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है शॉर्ट आंसर, तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो अपने मन में और अपने मन में ही इसके आंसर्स को ना बताओ, खुद को बताओ। ठीक है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताओ। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल करना। इससे चीजें जल्दी याद होती हैं और लंबे समय तक याद रहती है और आप भूलते भी नहीं हो। ठीक है, क्यों? आप अपने मन को बता रहे हो, समझा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपका मन जो है ना उन सब चीज़ों को कैप्चर कर रहा होता है, आपका ब्रेन जो है ना उसको क्या कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब कुछ याद कर लोगे। और इजी ट्रिक्स तो बता रहा हूँ ना मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ, इजी ट्रिक्स बता रहा हूँ, विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ हर चीज़ का, जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, भूलोगे नहीं आप। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसको स्टोरी लाइन की तरह पढ़ाता हूँ। ठीक है, सीरियल वाइज पढ़ाता हूँ, जिससे आप चीज़ें कनेक्ट कर सको, कंपेयर कर सको। ठीक है, तो इसी के साथ सारी वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं हम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, तो जाओ प्ले लिस्ट को विजिट करो और अपने ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो। ठीक है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, सी हैज 3 ऑप्शंस। और वो ऑप्शंस क्या है प्रेसिडेंट के पास? वो है GWR। ठीक है, तो GWR से आपको याद रखना है कि भैया कोई सा भी अगर बिल जो है प्रेसिडेंट के पास आएगा फॉर द एसेंट, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कि वो बिल के साथ क्या कर सकता है, क्या ट्रीटमेंट दे सकता है बिल को। या तो वो बिल को एसेंट दे दे, तो एसेंट दे दे बिल को तो वो बन जाएगा एक्ट। ठीक है, तो गिव एसेंट जी से। डब्ल्यू से क्या है? विथहोल्ड कर दे एसेंट को। ठीक है, विथहोल्ड मतलब होल्डिंग पे डाल दे। और आर से यहाँ पर क्या है? बिल को रिटर्न कर दे फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, टू द पार्लियामेंट। बट ये कंसीडर जो है ना, इसमें नहीं करेगा मनी बिल में ये चीज। ठीक है, तो डज नॉट अप्लाई फॉर मनी बिल। ठीक है, इफ इट इज पास्ड अगेन मस्ट गिव हर एसेंट। इस चीज का ध्यान रखना। अगर वही बिल
जो है वापस प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट जो है बाउंड हो जाता है अपना एसेंट देने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये आपके आर्टिकल 111 में मिलेगा, तो 1+1+1। ठीक है, तो 3 ऑप्शन भी होते हैं, ये रहे 3 ऑप्शन। चलो ऐसे करके आज क्या करो। चलो, और एक बात और देखो, मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है किसको, किसकी, प्रेसिडेंट की। तो ये मैं आपको ना पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, और वो है फैट एमडी। ठीक है, मोटा एमडी। फैट एमडी से क्या है, तो एफ से यहाँ पर क्या है कि अगर फ्रीडम ऑफ ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई बिल है, ठीक है, जो आर्टिकल 304 में बात करी गई है, ठीक है, तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की। ए से यहाँ पर क्या है, अल्टर द एबीएन। ठीक है, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में बात करी गई है कि एरिया, बाउंड्री और नेम जो है ना, पार्लियामेंट जो है कर सकती है चेंज। ठीक है, अल्टर कर सकती है बाउंड्री को पार्लियामेंट, बट उसके लिए पहले जो उस बिल के लिए, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले आपको चाहिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसे ही अगर टैक्स और ड्यूटी है ना इम्पोज करना है या वेरी करना है, चेंजेस करने हैं, इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, आर्टिकल 274, उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। और एमडी से यहाँ पर क्या है, देखो एम से यहाँ पर हमारा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, तो ये तो आपको पता ही है, आप पढ़ते ही हो। ठीक है, कि भैया इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रेसिडेंट की। और डी से यहाँ पर क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। और एक बात और, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में फिर मैं ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा दोबारा से आपको, क्योंकि पार्लियामेंट में ये सब पढ़ते हैं हम, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अगर देखो, अगर कोई बिल जो है गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के पास जाता है गवर्नर के पास। ठीक है, अगर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो बिल पास करने के बाद गवर्नर के पास, गवर्नर को भेजेगा असेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजेगा बिल को, तो गवर्नर के पास होते हैं 4 ऑप्शंस। ठीक है, और 3 तो ये प्रेसिडेंट वाले ही होते हैं, GWR वाले, और एक और आर भर जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, गवर्नर के लास्ट में आर आता है तो यहाँ पर एक और आर भर जाता है। तो गिव एसेंट कर दे, विथहोल्ड कर दे एसेंट को, रिटर्न कर दे। ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन, बट ये अप्लाई नहीं होगा फिर से मनी बिल के अंदर। और आर से यहाँ पर क्या है, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इस बात का ध्यान रखना, और ये गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर में आता है कि किसी बिल को वो रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका ध्यान रखना, किसी बिल को गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की, ये याद रखना। When a state bill is reserved by the governor for the consideration of president, she has 3 options। अब देखो, अगर ये बिल जो है कंसिडरेशन के लिए भेज दिया प्रेसिडेंट के पास गवर्नर ने, तो फिर अब प्रेसिडेंट के पास चला गया बिल, वो प्रेसिडेंट के पास चला गया, तो प्रेसिडेंट के पास फिर 3 ऑप्शन होंगे, और वो होंगे GW। अब आर के यहाँ पर क्या है, डी। ठीक है, तो गिव एसेंट, विथहोल्ड एसेंट। और डी से यहाँ पर क्या, डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द रिकंसिडरेशन। गवर्नर को फिर से भेज सकती है बिल को वापसी, भैया आप वापसी कर दो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए। या इफ इट इज अगेन पास्ड, इसका ध्यान रखना, अगर ये बिल जो है वापस गया रिकंसिडरेशन के लिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर बिल को दोबारा पास कर दिया, तो अब ये बिल जो है ना गवर्नर के पास ही जाएगा, अभी प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। ठीक है, बट प्रेसिडेंट जो है ना बाउंड नहीं होगा इसमें, इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, OMC बिल्स एंड द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको ये अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर भाई वीडियो नहीं देखी ना तो जाओ देख लेना। ठीक है, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, और इतना सारा टॉपिक आपको मैं क्लियर करा देता हूँ और याद भी करा देता हूँ। ठीक है, तो ओ से यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी बिल्स, एम से यहाँ पर क्या है, मनी बिल्स, और सी से यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। तो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर क्या होता है, ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। तो ऑर्डिनरी चीजें के अंदर भैया प्रेसिडेंट के पास तो बहुत सारी पावर आ जाती है ना, बहुत सारी, मतलब वो एसेंट दे सकता है ऑर्डिनरी बिल्स को, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न के लिए भेज सकता है, इधर रिजेक्ट भी कर सकता है ऑर्डिनरी बिल्स को। ठीक है, मनी बिल्स के अंदर मैंने बता रखा है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, तो इसके अंदर रेटिफाई के लिए प्रेसिडेंट भेज सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है एसेंट को मनी बिल्स के अंदर। और सी ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, इस चीज के अंदर ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो बाइंड होता है, मतलब बाउंड होता है अपना एसेंट देने में, तो वो एसेंट तो कन्फर्म देगा देगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, रेटिफाई के लिए एक बार बोल सकता है कि आप एक बार देख लो, इसके अंदर मुझे कुछ खमियां लग रही है, एक बार देख लो आप। ठीक है, उसको एसेंट देना ही देना होता है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्स जो है उसका एसेंट देने के बाद प्रेसिडेंट के क्या बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 200,
गवर्नर रिजर्विंग बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज आर्टिकल 31A प्लस हुंडी। अब एक बात बताता हूँ आपको, आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास पावर होती है कि भैया वो सर्टेन बिल्स को ना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट का भेज सकता है। तो वो क्या चीज़ देखकर भेजेगा कि बिल के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नर को सही नहीं लग रही और उसको ऐसा लगता है कि ये प्रेसिडेंट के पास बिल जाना चाहिए फॉर द कंसिडरेशन। तो वो है आर्टिकल 31A से रिलेटेड और हुंडी से रिलेटेड। आर्टिकल 31A में बात करी गई है डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A। तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बिल आएगा स्टेट असेंबली के अंदर, स्टेट लेजर के अंदर, उसमें गवर्नर जो है कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। एस से यहाँ पर क्या है, एच से अगर वो एंडेजर कर रहा है स्टेट हाई कोर्ट के पोजीशन को तब भेज सकते हैं। यू से यहाँ पर क्या है, अल्ट्रावर्स है, ऐसा बिल है कि भैया उसके अंदर कुछ अल्ट्रावर्स चीजें हैं अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के, तब भेज सकता है। एन से यहाँ पर क्या है, ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसा कोई बिल है भैया जो नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड है कुछ, ठीक है, स्टेट से नहीं, स्टेट से ही बढ़कर है, नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड है, तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर जो है उस बिल को भेज सकता है। डी से यहाँ पर क्या है, भैया डीपीएसपी के अपोज कर रहा है उस बिल को, डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं उनको अपोज कर रहा है, तब भेज सकता है गवर्नर। आई से यहाँ पर क्या है, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ठीक है, भाई लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के खिलाफ है कोई बिल, तब भी जो गवर्नर है ना, जैसे कि ये जो गवर्नर है यहाँ पर हमारे आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है, अभी यूपी के गवर्नर हैं, तो ये प्रेसिडेंट साहब के पास बिल भेज सकती है ये सब चीजें देखकर, ठीक है। तो ऐसे करके समझा जाता है और याद किया जाता है, ये बहुत इजी तरीके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं ना ये आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के ना टेरिटोरियल जुडिक्शन पे ना कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है, देखो ये लद्दाख लैंड है ना, इन एरियाज के ऊपर, और ये एसएजी, टीएजीए और टैप एमटीएम, इन एरियाज के ऊपर प्रेसिडेंट जो है ना एक्सक्लूसिव पावर होती है उनके पास कि वो प्रेसिडेंट जो है ना रेगुलेशंस बना सकते हैं इनके ऊपर, मेक रेगुलेशंस फॉर पीपीजी। अब पीपीजी यहाँ पर क्या है, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, ठीक है। तो पीस और प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर रेगुलेशन कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ये एरिया कौन कौन से, इन्हें याद रखना है आपको। तो है लद्दाख लैंड्स, ठीक है। तो इनसे आपको याद करने का तरीका रहना है, देखो कैसे, लद्दाख से खुद लद्दाख हो गया, ठीक है, तो लद्दाख यूटी है आपको पता ही है। और फिर देखो लैंड से क्या है, एल से यहाँ पर आपका लक्षद्वीप, ए एन से क्या है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी आपका यूटी से, ठीक है। और डी से यहाँ पर क्या है, तो डीएनएच एंड डीएडी, अभी डीएनएच क्या है, दादर एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अब देखो, अब मैंने आपको लद्दाख लैंड याद करा दिया है, ठीक है। अब देखो जरा दोस्तों, देखो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि ये टीएजी एरियाज है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज, ठीक है, तो इनके ऊपर गवर्नर का होता है कि गवर्नर यहाँ पर मेक रेगुलेशन कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है फॉर द असम वाली के लिए। आपने सुना होगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर जो है रूल्स बना सकता है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर, ठीक है, ये ट्राइबल एरियाज होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। अब टेप एमटीएम, टेप का मतलब टीए से आपका ट्राइबल एरियाज, यहाँ पर लेकिन प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक है। और एमटीएम क्यों नहीं है, तो एमटीएम आपका क्या है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और मैंने आपको ऐसे करके याद भी कराने का तरीका दे रखा है, एटीएम बताओ, एटीएम और नो मनी, नो मनी मतलब नॉट मणिपुर, मणिपुर की जगह एम से यहाँ पर क्या होगा, तो वो होगा मिजोरम, ठीक है। मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, बस ये ध्यान रखना, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट करता है, और असम में कौन करेगा, तो गवर्नर करता है, मेक रेगुलेशंस, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर्स क्या है गवर्नर और प्रेसिडेंट की, वो है फुदमा, ठीक है। तो फुदमा से आपको याद रखना है, प्लस एक बात और, प्रेसिडेंट फॉर द नेशन है, गवर्नर एक पर्टिकुलर स्टेट या दो स्टेट के लिए होता है। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिनांस कमीशन की, तो फिनांस कमीशन ये होगा इंडिया के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें गवर्नर की, यस गवर्नर करेगा, तो वो होगा किसके लिए, स्टेट के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो एफ से यहाँ पर क्या है, फिनांस कमीशन क्या करता है, गठित करता है, फॉर्म करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है इन द नेशन, ठीक है। और हर 5 साल में, फॉर फॉर एवरी 5 ईयर्स। यू से यहाँ पर क्या है, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर
आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ स्टेट क्यों है, तो स्टेट में गवर्नर करेगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो बजट के अंदर मेंशन नहीं था और अनफोर्सिन है, अनफोर्सिन मतलब हमने देखा नहीं उस टाइम पे, और सडन कुछ हो गया और उसके ऊपर हमें एक्सपेंडिचर करना है, तो हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं। और ये मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता क्या है, बट इतना समझो कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता है, इस बात का भी ध्यान रखना। प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो किसके करेगा, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें। डी से यहाँ पर क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, मतलब देखो इस पर 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है भैया, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए ना। ठीक है, बजट में कुछ भी डिमांड करनी है ग्रांट्स की, तो वो किसके रिकमेंडेशन से आएगा, वो आएगा प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है, इसका ध्यान रखना। एम से यहाँ पर क्या है, मनी बिल्स। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है कि भैया मनी बिल्स जो है ना, यहाँ पर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो मनी बिल्स क्या है, ये सब फाइनेंशियल पावर्स में आता नहीं है क्या, यस फाइनेंशियल पावर में आता है। यहाँ पर मनी की बात हो रही है, फाइनेंशियल पावर की बात कर रहे हैं हम। और ए से यहाँ पर क्या है, ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है क्या करता है, बजट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पार्लियामेंट में देता है, क्या, लेड करता है। ठीक है, कौन, प्रेसिडेंट ही। ठीक है, हम इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ना कि बजट कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैसे याद रखोगे, तो आपको आम आदमी पार्टी याद करनी है। ठीक है, आप तो दिल्ली में है ये, तो प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर में क्या है, आप है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, अपॉइंट करना चीफ जस्टिस को, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब मैं आपको ये प्रेज ओ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, वहां पर समझाऊंगा भी कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होंगे। ठीक है, जजेस कैसे सिलेक्ट होंगे, अपॉइंट होंगे, ये सारे प्रोसेस कलीजियम सिस्टम, ये सब पढ़ाऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। ठीक है, अभी बस इतना याद करो कि जुडिशियल पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास। फिर ऐसे यहाँ पर क्या है, एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ठीक है, तो एडवाइस ले सकता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अगर उसे कोई ऐसा लग रहा है तो भाई कोई लॉ और फैक्ट जो है ना, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय जरूरी है, एडवाइस जरूरी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। पी से यहाँ पर क्या है, पार्डनिंग पावर। ठीक है, पार्डनिंग पावर के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 72 में मिलेगा आपको। और पार्डनिंग पावर का मतलब क्या है, कि भैया डेथ सेंटेंस भी जो है ना, माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, बिल्कुल उसको फ्रीडम कर देंगे, एकदम एकदम ऐसा न्यू बॉर्न बेबी कर देंगे पार्डनिंग करके। तो ये कौन कर सकता है, तो ये प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, चलो, जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर को भी याद कर लो, और कैसे याद करोगे, कैप से। ठीक है, कैप मतलब टोपा। ठीक है, तो सीधे यहाँ पर क्या है, कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट while appointing the judges of the concerned state high court। ठीक है, तो गवर्नर को ना कंसल्टेशन में प्रोसेस में लाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, जब भी वो अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब ए पी पी यहाँ पर क्या है, ए से एपीपी, तो एपीपी मतलब अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये इसका ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है, तो जिले के जजेस होते हैं ना। ठीक है, तो उसका अगर अपॉइंटमेंट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो कौन करेगा, ये गवर्नर करेगा। बट कैसे करेगा, कंसल्टेशन करनी पड़ेगी हाई कोर्ट की। ठीक है, जो स्टेट का हाई कोर्ट है ना, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। अब पीछे यहाँ पर क्या है, पार्डनिंग पावर। और पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161 में बोला गया है गवर्नर के। ठीक है, बट पार्डनिंग पावर में और इसके पार्डनिंग पावर में और प्रेसिडेंट के पावर पार्डनिंग पावर में, ये डिफरेंस मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा। ठीक है, चलो, अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको ना समझा चुका हूँ इमरजेंसी वाले वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं है ना, जाके देख लो। ठीक है, मेरा समय जाएगा, बस थोड़ा सा और समझाना पड़ जाएगा, तो इमरजेंसी वाला वीडियो देखना, सब समझ में आएगा। ऐसे करके आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर enjoyed by the executive in modern states can be classified into 4 types। ठीक है, वो क्या है, PAQS। ठीक है, तो वीटो पावर जो है ना, जो एग्जीक्यूटिव
एंजॉय करते हैं इन मॉडर्न स्टेट्स। मॉडर्न स्टेट्स के अंदर हमारा इंडिया आता है, यस आता है भाई, ठीक है। इसलिए देयरफॉर इंडिया प्रेजेंट के पास वीटो है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है। तो पी से यहाँ पर क्या है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब उस बिल को, जो बिल आया है असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास, वो एक तरीके से पॉकेट में डाल सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। पॉकेट मतलब हम देख ही नहीं रहे इसको, अभी ठंडे बक्से में डाल रहे हैं। ए से यहाँ पर क्या, एब्सोल्यूट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो में बताया था ना आपको, ऑर्डिनरी बिल्स में आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, यस। क्यू से यहाँ पर क्या है, क्वालिफाइड वीटो। अब ये क्वालिफाइड वीटो जो है ना, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। किसके पास है, यूएस प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। एस से यहाँ पर क्या है, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। तो सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, ये किसके पास मिलेगा, वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। चलो, एब्सोल्यूट वीटो इज एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू पीसी बिल्स। तो एब्सोल्यूट वीटो किन किन के ऊपर होता है, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर, ठीक है। अब ये प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते, ठीक है, जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर नहीं आते, ठीक है। अब वो कोई भी लेकर आए एमपी, ठीक है, बिल को लेकर आए, इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाएगा, और उसके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो होती है प्रेसिडेंट की। और सी से यहाँ पर क्या है, अगर कैबिनेट रिजाइन हो जाती है कोई, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट में कैबिनेट रिजाइन हो जाती है, और इन फ्यूचर नई कैबिनेट बनती है, और वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि भैया एसेंट मत दो इस बिल को, तो प्रेसिडेंट नहीं देंगे, उसके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो आ जाएगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। चलो, अब पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन अमेरिकन प्रेसिडेंट, इस चीज का ध्यान रखना। पॉकेट वीटो बताया था ना अभी आपको मैंने, तो पॉकेट वीटो के अंदर इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट ज्यादा बड़ा है, वो कैसे, और इनका छोटा है, इन्होंने कच्छा पहन रखा है, ठीक है, यूएस के बाइडेन ने, इनका छोटा है, ठीक है। क्यों, इनके इनके पास है कि ये भैया आई विल हैव टू रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन विद इन 10 डेज। 10 डेज के अंदर रिकंसिडर के लिए भेजना पड़ेगा इनको, लेकिन हमारे यहाँ कोई लिखा ही नहीं है भैया, हमारे यहाँ तो लिखा ही नहीं डेट वेट कि कब तक प्रेसिडेंट जो है इसको एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, ये कब बिल वापसी करेंगे, ऐसे कोई डेट ही मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने बोला है आई कैन कीप द बिल विथ मी फॉर indefinite period as Indian president does not prescribe any time limit, ठीक है दोस्तों, ये इनका बिगर पॉकेट है। चलो, इंडियन सस्पेंसिव वर्सेस अमेरिकन क्वालिफाइड वीटो। तो हमारे यहाँ क्या है, सस्पेंसिव वीटो है प्रेसिडेंट के पास, बट जो बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट इनके पास क्या है, क्वालिफाइड वीटो है, ठीक है। तो क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, क्वालिफाइड होता है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट हैज मोर पावर, सो इट्स लेजिस्लेचर हैज टू पास विथ हायर मेजोरिटी, ठीक है। तो हायर मेजोरिटी होगी तभी ये क्वालिफाइड वीटो को टक्कर दे सकते हैं इनके लेजिस्लेचर। बट इंडियन प्रेसिडेंट में क्या है कि भैया अगर ये सस्पेंसिव वीटो नहीं मार सकते, अगर पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम होती है, ठीक है, तो पार्लियामेंट हैज मोर पावर, सो इट्स लेजिस्लेचर हैज टू पास विद ऑर्डिनरी मेजोरिटी। अगर ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करते हैं तो प्रेसिडेंट को एजेंट देना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो यो आर लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड माय डिसीजन विद जस्ट एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट गवर्नर promulgates ordinances when the parliament state legislature is not in session. Such ordinances must be approved by parliament या state legislature within 6 weeks of its reassembly, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भैया पार्लियामेंट, ठीक है, और या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, मतलब उनका सेशन नहीं चल रहा, तो ऐसे टाइम पे अगर कोई लॉ लेकर आना है, ठीक है, किसी को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब को बोल देंगे कि भैया आप इस ऑर्डिनेंस को पास कर दो, इसके अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज लिखे हुए हैं, और ये वैलिड होने चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट प्रोमुलेट कर देगा ऑर्डिनेंसेस को। तो इसका एक ड्यूरेशन होता है कि इस ड्यूरेशन में ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा अगर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास नहीं करते हैं आफ्टर रीअसेंबली, ठीक है, उस बिल को पास नहीं करते हैं, तो ठीक है, वो भी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 6 weeks ऑफ इट्स रीअसेंबली, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखो, ऑर्डिनेंसेस 6 weeks के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैलिडिटी क्या होगी किसी भी ऑर्डिनेंस की, तो 6 months और 6 months एंड 6 weeks। 6 weeks की लिखा हुआ है, फिर रीअसेंबली हो रही है, तो रीअसेंबली में अगर समझो वो बिल पास नहीं हुआ, ठीक है, उसको मंजूरी नहीं मिली, ठीक है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, 6 months के लिए वो वैलिड था ही, पर 6 weeks बोला क्या था कि 6 weeks में पास करना है, बोलो नहीं करा, तो ये इसकी वैलिडिटी कितनी हो जाएगी,
इसके अंदर 4 वीक्स ऐड कर दो तो ये 7 मंथ्स हो जाएंगे प्लस 2 वीक्स। तो इसके 7 मंथ्स प्लस 2 वीक्स की इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैलिडिटी हो जाएगी उस ऑर्डिनेंस की। ठीक है। तो और 6 मंथ्स क्यों है यहाँ पर वजन, ठीक है, 6 मंथ्स का क्यों डाल रखा है यहाँ पर 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो। उसका रीजन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भैया 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है। 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 2 सेशन है ना, तो इनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का बड़ा गैप हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। केसेस ऑन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 1 2 3। ठीक है, तो आर्टिकल 1 2 3 में आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलेगी प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए इनके ऊपर केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चले हैं इसके ऊपर। उनमें से एक केस क्या है, कोपर्स केस 1970। अब देखो दोस्तों केसेस क्यों हुए। देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मतलब समझो, आप ऑर्डिनेंस पास कर दे रहे हो, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा, और आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को क्या कर रहे हो, सर पास कर दे रहे हो। दैट इज डिस्कशन नहीं हो रहा, लॉज के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा कि वो सही है गलत है कैसे है, और आप ऑर्डिनेंस के थ्रू उन लॉज को कंट्री के अंदर क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट करा दे रहे हो। तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हुआ। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि भाई जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है ना, वो क्वेश्चन हो सकता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड, कि ऐसा है कुछ है, भाई जो भी आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो ना, उसके अंदर कुछ मेलाफाइड चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चीजें हैं, सही नहीं है, रिजनेबल नहीं है, तो यस उनके ऊपर केस हो सकता है और ऑर्डिनेंस को रोका भी जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है। डीसी यहाँ पर क्या है, डीसी वाधवा केस इन 1987। अब देखो, अब हुआ क्या, आपने ऑर्डिनेंस पास करा, अब वो एक्सपायर होने वाला था, आपने उसी ऑर्डिनेंस को दोबारा पास करा दिया। ठीक है, तो रीप्रोमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस के ऊपर भी केस हुआ विद द सेम टेक्स्ट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल्स पास्ड बाय द असेंबली। ठीक है, तो बोला गया भैया अब बार बार एक लॉज को, सेम टेक्स्ट को आप ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दे रहे हो, रीप्रोमुलेशन कर दे रहे हो ऑर्डिनेंस का, और आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जा नहीं रहे हो, उसको उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हो, पास नहीं करा रहे, तो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा केस में 1987 में। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, आपको मेंस में काम भी आएगा ये। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी काम आएगा। अब देखो हम क्या अमेंड कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो वो है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट को नहीं कर सकते, मतलब सी को नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज नहीं ला सकते हम ऑर्डिनेंस के थ्रू। यस, क्या कर सकते हैं, तो उसे है अनदर ऑर्डिनेंस। ठीक है, हम कोई अनदर ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस लाकर क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ए से क्या है, एनी एक्ट, जो भी एक्ट है उसके अंदर हम अमेंडमेंट लाके या फिर कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। टी से यहाँ पर क्या, टैक्स लो। यस, टैक्स लो के अंदर हम कुछ कोई टैक्स ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, पीसी ट्रिपल आर। ठीक है, तो इससे याद रखना है कि भाई पार्डनिंग पावर क्या गया है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो एक तो आता पार्डन। ठीक है, पार्डन अगर किसी को कर दें प्रेसिडेंट, ठीक है, किसी को डेथ पेनल्टी मिली होगी ना, फॉरगिव कर दें, पार्डन कर दें, तो वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। अब देखो कॉम्पिटिशन करो, आप सब्स्टिट्यूशन से क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो कॉम्पिटिशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या समझते हो, टी को कॉफी से सब्स्टिट्यूट कर देना या कॉफी को टी से कर देना। दैट मीन्स अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में दे सकते हो आप, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो कॉम्पिटिशन में। रेमिशन में क्या है, रेमिशन मतलब रिडक्शन। ठीक है, मतलब कोई सजा है उसे कम कर दो, सजा से मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसे कम कर दो, रिड्यूसिंग द पीरियड विदाउट रिड्यूसिंग द कैरेक्टर। ठीक है, रेस्पाइट, रेस्पाइट मतलब रेस्ट या रिलीफ दे देना, लेस अ सेंटेंस ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, दैट इज डिसेबल बंदा है कोई या प्रेग्नेंट वुमेन है कोई, ठीक है, तो उसको हम लेस अ सेंटेंस दे दें। ठीक है, रेस्ट दे दें, रिलीफ दे दें, दैट इज रेस्पाइट। रिप्राइव का मतलब होता है पोस्टपोन या स्टे लगा देना, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको डेथ पेनल्टी मिली, अब डेथ पेनल्टी मिल गई, अब उसको सजा है भैया, उसको फांसी होनी है, तो पहले वो क्या लेगा, रिप्राइव लेगा, रिप्राइव। ठीक है, तो उस फांसी की सजा को रुकवाएगा। ठीक है, तभी तो वो पार्डन के लिए बोल सकता है, मुझे पार्डन करना नहीं करना चाहिए, उसकी एक प्रोसेस होती है पूरी। ठीक है, तो वो स्टे लगवाएगा पहले, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी पार्डनिंग पावर का जो है ना, ये हमने क्यों डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों दिया हमने प्रेसिडेंट को पावर पार्डनिंग पावर का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो है जे आई। ठीक है, जे, दैट मीन्स टू कीप द डोर्स ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स। ठीक है, अगर कोई जुडिशियल एरर हुआ है, ठीक है, किसी बंदे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, तो उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है,
अफोर्ड रिलीफ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स फॉर अनडूली हार्श पनिशमेंट। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर किसी व्यक्ति को अगर किसी को ज्यादा पनिशमेंट मिल गई है तो उसको रिलीफ दे देना। ठीक है, इसके लिए करा गया है। आई आई से यहाँ पर क्या है, टू प्रिवेंट इनजस्टिस फ्रॉम अनजस्ट लॉस। अब कोई अनजस्ट लॉ था, ठीक है, उस टाइम समझ लो कोई गवर्नमेंट थी ऑटोक्रेटिक थी, तो कोई अनजस्ट लॉ बना गया था, तो उसके खिलाफ उसको व्यक्ति को सजा मिल रही है, तो पार्डनिंग पावर से क्या हुआ, आप उसको इनजस्टिस को जस्टिसाइबल कर सकते हो, मतलब जस्टिसाइबल बोल रहा हूँ, आप उसको जस्टिस दे सकते हो। ठीक है, उस इनजस्टिस को करेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 72 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन विद रिस्पेक्ट टू सम। ठीक है, तो भैया प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल 72 में। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। पार्डनिंग पावर कहाँ कहाँ दे सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, किसी को डेथ हुई है, डेथ सेंटेंस हुई है, तब पार्डन कर सकता है, उसे फॉरगिव कर सकता है, तो वो कम्युनिटी फ्री हो जाएगा। पनिशमेंट अगेंस्ट यूनियन लॉ, ठीक है, यूनियन लॉ के खिलाफ उसको कोई सजा मिली है, तब वहाँ पार्डनिंग पावर दे सकते हैं प्रेसिडेंट। एम से यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट बाय मिलिट्री कोर्ट और कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल तक को भी पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी का ध्यान रखना, पार्डन पावर बहुत तगड़ी है प्रेसिडेंट की। ठीक है, अब ये न्यूज में भी था, क्यों, देखो यूएसए में इस टाइम जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, जनवरी में से ट्रम्प ले लेंगे। ठीक है, तो जो बाइडेन ने अपने बेटे को पार्डन करा था। ठीक है, अब बताओ क्यों करा था और किन लॉज के अंडर वो कर सकते हैं पार्डन। ठीक है, ये मुझे आप आंसर बताओगे किसमें, कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, देखो यहाँ पर यूनियन लॉ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेट लॉ आएगा तो किसके पास आएगा वो पावर, वो आएगा गवर्नर के पास। ठीक है, तो गवर्नर कैन एस आर सी डे सेंटेंस बट कैन नॉट पार्डन इट। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एक डिफरेंस है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर में। क्या है वो, देखो डे सेंटेंस अगर किसी को हुई है तो वहां पार्डनिंग पावर जो है ना सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है करने की। ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं उस व्यक्ति को पार्डन। ठीक है, चाहे वो यूनियन लिस्ट में आता हो, यूनियन लॉज के अंदर आता हो, चाहे स्टेट लॉज में आता हो। ठीक है, मतलब डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर किसके पास है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर क्या कर सकता है, कोई डेथ सेंटेंस हुई है तो उसको सस्पेंड कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता। ठीक है, आर से क्या है, रेमिट कर सकता है, कमिट कर सकता है, जैसे प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकता, इसके ध्यान रखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट कैन नॉट पार्डन इट। ठीक है, डे सेंटेंस को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना डिफरेंस को। चलो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर, दोस्तों ये भी समझ लो। देखो गवर्नर के पास ना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है गवर्नर को, बट प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर नहीं है। प्रेसिडेंट के पास आपको मिलेगा सिचुएशनल डिस्क्रिशन। ठीक है, जब ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी और वो बनेगी एड की, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे। अभी पहले गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर को समझ लो। ठीक है, तो उसको याद रखने का तरीका है रुपई। ठीक है, रुपई, तो रुपई से है आर से यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भैया कि बिल जो है रिजर्वेशन के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास गवर्नर। ठीक है, स्टेट स्टेजर का बिल अगर आता है गवर्नर के पास तो वो प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, यू से यहाँ पर क्या है, वाइल एग्जीक्यूटिंग फंक्शन एज एडजॉइनिंग यूटी एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ एडिशनल चार्ज। देखो जब भी देखो गवर्नर जो है किसी भी यूटी का, ठीक है, अब गवर्नर किसी यूटी का होता है ना तो वहाँ पर हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, तो वहाँ पर उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर जो एलजी है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर बहुत सारे हैं एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, पी से यहाँ पर क्या है, रिकमेंडिंग इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये मैं आपको इमरजेंसी वाले में पढ़ा चुका हूँ, इमरजेंसी वाले चैप्टर में, कि भैया प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिपोर्ट भेज सकता है कौन, गवर्नर टू द प्रेसिडेंट। फिर गवर्नर जब रिपोर्ट भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब के पास, तो प्रेसिडेंट साहब देखेंगे कि भैया प्रेसिडेंट रूल लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, उनका सेटिस्फेक्शन जरूरी है, और सेटिस्फेक्शन ये किसका होता है, मैंने आपको बता रखा है, प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता, कौन करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ऐसे यहाँ पर क्या है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ एटीएम टू एन एटीडीसी एज अ रॉयल्टी एक्वायरिंग फ्रॉम लाइसेंस फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको पढ़ा रखा है ये टेप एमटीएम। ठीक है, ट्राइबल एरियाज में इन एमटीएम वाले में प्रेसिडेंट देखता है, ट्राइबल एरियाज इन असम के अंदर गवर्नर देखता है। तो इसके अंदर अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो कितनी रॉयल्टी दी जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, किसको दी जाएगी, बाय गवर्नमेंट ऑफ
ATM to ATDC एज अ रॉयल्टी एक्वायरिंग फॉर लाइसेंसिंग फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो लाइसेंस के लिए जो रॉयल्टी दी जाती है या फिर लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, तो उन सब चीज में कौन देखेगा, ये गवर्नर देखेगा। गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर होती है। और आई से यहाँ पर क्या है, seeking the information from CM with respect to administrative and legislative matters of the state, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में सीएम से रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन ले सकता है गवर्नर, ये उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तो एटीडीसी यहाँ पर क्या है, ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ेंगे वो पढ़ाऊंगा मैं स्केड्यूल एरियाज वाले में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को याद करना है आपको ADD से, ठीक है, एड से। तो अपॉइंटमेंट ऑफ PM और CM का कौन करता है, PM का करेगा प्रेसिडेंट, CM का कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो कब करते हैं, जैसे कि कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली किसी पार्टी को, तो उस टाइम अपॉइंटमेंट किसके पास जाएगा, सिचुएशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी प्रेसिडेंट को कि वो अपॉइंट करे PM को और CM को। डी से यहाँ पर क्या, डेथ ऑफ PM या CM विथ नो ऑब्वियस सक्सेसर, ठीक है। अब सडनली किसी की डेथ होगी PM या CM की, तो भैया कौन बनेगा CM PM, ये कौन डिसाइड कर लेगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब कोई ऑब्वियस सक्सेसर पता नहीं है, ठीक है, कि जो पार्टी है, जो पार्टी थी, पार्टी जो थी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, जिस पार्टी के ऊपर मेजोरिटी थी, उन्होंने भी अपना सक्सेसर को ना डिसाइड नहीं करा या फिर कर नहीं पा रही डिसाइड, ठीक है, वोटिंग नहीं कर पा रही सही से, तो उस टाइम पे PM और CM के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी। डी से यहाँ पर क्या है, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तो उस टाइम क्या करेगा, डिसमिसल कौन कर देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट या गवर्नर कर देंगे, ठीक है। डी से यहाँ पर फिर से एक और डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, भैया डिजोल्यूशन हो गया लोकसभा का, ठीक है, डिसोल्व हो गई लोकसभा, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी नहीं मिली किसी को भी किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही या गठबंधन हो पा रहा, ठीक है, तो डिसोल्व कौन कर देगा यहाँ पर लोकसभा का, प्रेसिडेंट कर देगा आराम से, ठीक है। चलो अब देखो आर्टिकल 123 और 213 इसे याद कर लो कैसे, देखो नंबर 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलेगी प्रेसिडेंट को 123 के अंदर, और 213 में किसको मिलती है, गवर्नर को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस 2 को आगे ले जाओ और 1 को पीछे ले जाओ, तो 213 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। अब देखो गाइस, मैंने आपको ना ये भी पढ़ा रखा है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, भैया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना कंसल्टेशन ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन प्रेसिडेंट ले सकता है, ठीक है। और ये आर्टिकल मिलेगा आपको 143 में, तो 143 जो है लेफ्ट ट्राइंगल बना रहा है प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, ठीक है, कंसल्टेशन का, ठीक है। चलो तो ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, देखो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का ये समझ लो, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ऐसे। देखो यहाँ पर कमला हैरिस ये बोल रही है, आई कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ USA इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट एंड कैन रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ माई प्रेडिसेसर। अब देखो ऐसा होता जैसे कि 2 साल जो बाइडन थे और दो साल जो बाइडन प्रेसिडेंट थे और ये बीमार हो गए, ठीक है, ये समझते हो एग्जाम्पल के लिए, तो ऑटोमेटिक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएंगी प्रेसिडेंट ऑफ USA। अब 2 साल और पीरियड रह गया, 2 साल के लिए रिमेनिंग पीरियड के लिए ये प्रेसिडेंट रहती, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा इंडियन पार्लियामेंट इंडियन सिस्टम में नहीं मिलेगा आपको, इंडियन प्रेसिडेंट सिस्टम में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है इन दिस केस, ठीक है, अगर कोई रेजिग्नेशन दे देता है प्रेसिडेंट तब, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना हमारे यहाँ क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो आर्टिकल 361 में ना हमने इम्यूनिटीज दे रखी है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। अब ये इम्यूनिटीज जो है ना आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऊपर कभी नहीं हो सकती, क्रिमिनल केस इनके ऊपर कभी नहीं हो पाएगा, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऊपर कभी नहीं चलेगी, किसके ऊपर, प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर, ठीक है। ये आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को लेकर। हाँ सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है इनके ऊपर, सिविल प्रोसीडिंग के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था फंडामेंटल राइट वाले में, अगर आपने फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर नहीं देखा ना दोस्तों प्लीज़ जाकर देखो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, याद भी कराया है, ठीक है। तो उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा पहले आपको, तब इनके पास सिविल प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट के अंदर, और आप अरेस्ट और इनको इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को और गवर्नर को जब भी ये ऑफिस के अंदर है, ठीक है। चलो अब ये 1 2 3 के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, और ये बता चुका हूँ भैया प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता, इनको एड एंड एडवाइस देनी पड़ती है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। अच्छा दोस्तों इसके ऊपर ना प्रीलिम्स से क्वेश्चन ही बनता है,
ठीक है, कि वाई प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जबकि पार्लियामेंट के अंदर ये एमपी होते नहीं है प्रेसिडेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते नहीं है, तो क्यों इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। तो आपने को मैंने बताया अभी कि भैया विदाउट एसेंट हम कोई भी बिल को एक्ट नहीं बना सकते। यस, तो इनकी एसेंट की जरूरत होती है प्रेसिडेंट का। और एस से सोडा फंक्शन अभी बताऊंगा आगे। और पी से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, ठीक है, मैंने आपको पार्लियामेंट वाले सिस्टम में पढ़ाया भी है चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेना पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला वीडियो, ठीक है। चलो, सोडा फंक्शन देख लो। सोडा फंक्शन की वजह से पार्लियामेंट का पार्ट है हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो एस से यहाँ पर क्या है, सम्मान करना, ठीक है, एंड प्रोवोक करना बोथ हाउसेस, इन्हीं के हाथ में ये पावर, ठीक है, सोडा फंक्शन कि सम्मान करना पार्लियामेंट को, प्रोवोक कर देना, ठीक है, हाउसेस को, बोथ हाउसेस को, इनके हाथ में। ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। ओ से यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनेंस इशू करना। डी से यहाँ पर क्या है, डिसॉल्व करना लोकसभा को। और ए से क्या है, एड्रेस द बोथ हाउसेस। यस, जब भी न्यू सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, पार्लियामेंट का, तो फर्स्ट सीटिंग के अंदर एज अ स्पीकर कौन बनता है, एड्रेस कौन करता है, ठीक है, तो वो करता है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, विदाउट एड एंड एडवाइस के प्रेसिडेंट कोई कुछ नहीं करेगा। अगर जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस नहीं देंगे और हेडेड बाय द पीएम नहीं होगा, जब तक प्रेसिडेंट कुछ नहीं करेगा। और प्रेसिडेंट को ना बाइंडिंग कर दी गई है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल एडवाइस की। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको बाइंड कर दिया गया है, ठीक है, भैया आपको इनकी एडवाइस माननी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको मैं पार्लियामेंट वाले सिस्टम वाले में चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब देखो दोस्तों, ये कितनी अच्छी लाइन है, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब देखो, मतलब इन 6 के 6 ऑफिस के अंदर चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेंगे तो ये बात किसी को नहीं पता, उनके हाथ में वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। लेकिन एक बात और, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता अपने आप से, कौन कराता है उनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस देंगे, है ना, हेडेड बाय द पीएम, ठीक है। तो बोला गया है कि वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। और ये ऐसा क्यों बोला गया है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे ना कि जो ये सारी बॉडीज है, अगर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट एक बहुत मतलब सुप्रीम बॉडी है, ठीक है, प्रेसिडेंट एक सुप्रीम पावर है हमारी कंट्री के अंदर, हेड ऑफ द क्या है, स्टेट है। तो अगर ये अपॉइंट करेंगे तो इनके पास अच्छा खासे इंडिपेंडेंस होगी इन बॉडीज के पास, ठीक है। तो ध्यान रखो, इन सबों को कौन अपॉइंट करेगा, ये करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर इनका आर्टिकल क्यों नहीं लिखा हुआ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, क्योंकि एक स्टेचुटरी बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो यहाँ पर एक आर्टिकल मेंशन होता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, ठीक है। गवर्नर का यहाँ पर आर्टिकल मेंशन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है गवर्नर, ठीक है। तो आर्टिकल 155 में बात करी गई है गवर्नर के अपॉइंटमेंट की, ठीक है। केज, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 में मिलेगा आपको। और एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338 में। और 338 के आगे ए लगा दो तो ये हो जाएगा एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। और ऐसे ही इनके आगे बी लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड क्लासेस। तो बी से आपको ये जानना बैकवर्ड क्लासेस, बी से, ठीक है। अब ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इन सारे आर्टिकल्स को कैसे याद रखोगे, देखो जैसे आर्टिकल 76 यहाँ पर फॉर इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 165 क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इनके बीच में ना डिफरेंस कितने का है, 89 का, ठीक है, तो 89 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 76 में आप 89 प्लस कर दोगे तो 165 आएगा, और ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए है, ठीक है। ऐसे आर्टिकल 77 है, ठीक है, तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, और आपको स्टेट वाले में मिलेगा आर्टिकल 166 के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 78 बात करता है ड्यूटीज ऑफ पीएम एंड सीएम, ये भी सीआईसी बताऊंगा क्या है। आर्टिकल 167 ऐसे बात करेगा ड्यूटीज ऑफ सीएम, ठीक है, ये अभी सीआईसी की फुल फॉर्म आगे बताऊंगा अभी। तो इनके बीच में आपको 89 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 76, 78 और 77 एंड 78 लगातार है ये, और इनको अगर आपको स्टेट में देखना है तो 89 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके आ रखो आप। अब देखो अभी बताया था मैंने सीआईसी की फुल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑफ पीएम और सीएम ये होती हैं प्रेसिडेंट साहब के साथ, ठीक है। सीएम में किसके पास आया, गवर्नर के पास, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो कम्युनिकेट करना सी से, ठीक है, जितने भी डिसीजन लिए गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है, किसको करना है, प्रेसिडेंट साहब को, विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर और लेजिस्लेटिव अफेयर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट साहब के साथ। ये काम किसका होता है, पीएम का होता है। फर्निश करना इन्फॉर्मेशन दैट प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर,
प्रेसिडेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो पीएम का काम है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो भी लिया गया है, फैसला लिया गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। ठीक है। सबमिट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कंसिडरेशन करेंगे मीटिंग के अंदर, ठीक है, कोई भी फैसले लेंगे और एडवाइस देंगे, तो वो सबमिट करना है किसको है, पीएम को सबमिट करना है, किसको किसको करना है, प्रेसिडेंट साहब के पास। ठीक है। इफ अ मिनिस्टर हैज टेकन डिसीजन एंड इज नॉट कंसिडर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान रखना एक बात और, अगर सिंगल मिनिस्टर जो है डिसीजन ले रहा है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लिया हुआ डिसीजन नहीं माना जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लिया हुआ डिसीजन तो ये माना जाएगा जब सबकी सहमति बनेगी और पीएम ने बोल दिया, तब बोला जाएगा उसको। ठीक है। सिंगल मिनिस्टर से लिया हुआ डिसीजन नहीं माना जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन। अगर पीएम ने खुद ले लिया और अपने कलीग्स का नहीं लिया सब वो डिसीजन, ठीक है, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन नहीं लिया, खुद से ले लिया, तब भी नहीं माना जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। जैसे इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इमरजेंसी लगाई थी खुद से ही, ठीक है, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उन्होंने एडवाइस तक नहीं ली थी और प्रेसिडेंट साहब को कॉल पे बोल दिया था भैया इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है। तो इसको ऐसे करके समझो दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगली वीडियो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर आएगी। ठीक है। तो ऐसे ही बने रहो, ऐसे करके हम सारे चैप्टर जो है याद कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर अपने, और अगले लेक्चर मिलते हैं। और इसी तरीके से सब कुछ आज याद करो आप। इसके डॉक्यूमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाय।